जय जिनेन्द्र। आचार्य पद्मनंदी द्वारा विरचित पद्मनंदी पंचविंशतिका में अंतिम अष्टक के रूप में ब्रह्मचर्याष्टक है। ब्रह्मचर्याष्टक ब्रह्मचर्य के विषय में आप लोग 10 लक्षण धर्म की पूजन में पढ़ते हैं कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। माने ब्रह्मचर्य धर्म का सार कहा गया है। अपनी आत्मा में रमण करना या आत्मा में चर्या करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। तो इसमें ब्रह्मचर्याष्टक के माध्यम से आचार्य पद्मनंदी जी ने मनुष्य को कामादिक चेष्टाओं से बचा करके अपनी आत्मा के हित की दृष्टि से आत्मा के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया है। देखिए आप लोग, भव विवर्धन मेव यतो भवेदधिक दुख करम चिरमंगिनाम इति निजांगन यापि न तन्मतम मति मताम सुरतम किमितोन्यथा। क्या कह रहे हैं? भव विवर्धन मेव यतो, यतो जिससे भव संसार की वृद्धि होती है। भव विवर्धन एव विवर्धनम एव यतो, जिससे संसार की वृद्धि होती है। भवेद अधिक दुख करम, और जो संसार में बहुत अधिक दुख का देने वाला है। कब तक? चिरकाल तक। मंगिनाम, अंगधारियों के लिए, प्राणियों के लिए, जो प्राणियों के लिए संसार बढ़ाने वाला है, संसार में बहुत अधिक दुख देने वाला है। इति निजांगन यापि न तन्मतम मतिमताम सुरतम किम किम तोन्यथा। इसलिए सज्जन पुरुषों ने निजांगन यापी माने अपनी स्त्री के साथ भी, न तन्मतम माने उनका मत जो है उसके विपरीत है कि अपनी स्त्री के साथ भी संयोग नहीं करना चाहिए। मतिमताम सुरतम किम तोन्यथा, तो फिर जो अन्य हैं, दूसरी स्त्रियां हैं, उनके लिए कैसे अच्छा मान सकते हैं। पहली बात यहाँ स्पष्ट करते चलें कि हमारे यहाँ जो भोग की स्थिति है उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भोग किसके लिए? तो संतानोत्पत्ति के लिए भोग है। यदवा तदवा भोग के लिए भोग नहीं है। मात्र भोग के लिए भोग को निषिद्ध माना गया है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जिस मैथुन के करने से संसार की ही वृद्धि होती है, तथा जो मैथुन समस्त जीवों को अत्यंत दुख का देने वाला है, इसलिए सज्जन पुरुषों ने उसको अपनी स्त्री के साथ करना भी ठीक नहीं माना है। और वे सज्जन दूसरी स्त्रियों से अथवा अन्य प्रकार से उसको कैसे अच्छा मान सकते हैं, अर्थात नहीं मान सकते हैं। पशवा एव रते रतमानसा इति बुधई पशुकर्म तदुच्यते अविधया ननु सार्थक या नया पशुगति पुरतोष फलम भवेत। पशवा एव रते, पशुओं के समान, रते रति, रत मानसा इति, जो मैथुन करने के अत्यंत अभिलाषी हैं, वे साक्षात कैसे हैं? पशवा एवं, पशु ही हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक रीति से पदार्थों के गुण दोषों को विचार करने वाले हैं, ऐसे बुद्धिमानों ने, इति बुधई, बुधई माने बुद्धिमानों ने, प्राज्ञों ने, विद्वानों ने इसे पशु कर्म तदुच्यते, इसे पशु कर्म कहा है। अविधया ननु, अविधया माने नामकरण, इस प्रकार का जो नामकरण किया है, ननु सार्थक या नया पशुगति पुरतोष फलम भवेत। अब इस पशु कर्म को कहना इस दृष्टि से ठीक है, सार्थक है, क्योंकि इसका फल भी पशुगति है। अगर कोई मिथुन आदि कर्म करता है तो उसके लिए कहा कि उसके आगे कौन सा उसका फल क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा पशुगति ही मिलेगी। एक तो इस कर्म का नाम, मैथुन कर्म का नाम पशु कर्म रख दिया, और उसके लिए फिर इसे पशु कर्म कहा। वो जो कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार से अभिलाषा कर रहा है तो वो साक्षात पशु ही है, क्योंकि रति क्रिया को पशु कर्म की क्रिया कहा है।
और जो इस मैथुन को पशुकर्म कहना इसलिए भी ठीक है क्योंकि इसके आगे पशुगति ही मिलती है। यदि भवेदबलासु रतिः शुभा किल निजासु सतामिह सर्वथा किमिति पर्वसु सा परिवर्जिता किमिति वा तपसे सततम बुधई। अब आचार्य क्या कहते हैं कि सज्जन पुरुषों के लिए यदि भवेदव लासु विलासु रति शुभा, यदि स्त्रियों के साथ मैथुन कर्म करना शुभ होता तो वैसे क्या कहते हैं कि वह उत्तम फल को देने वाला होता। तो किमिति पर्वसु व परसा परिवर्जिता, किमिति किस कारण से, पर्वसु माने पर्व के दिनों में, हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी और पंचमी इनको पर्व माना है, तो इनमें स्त्री के साथ संसर्ग का निषेध क्यों करते। किमिति वा तप से सत्तम बुधई, और तप के समय भी बुधई जो बुधजन है वो क्या करते विद्वान, वह तपस्या के समय उन स्त्रियों आदि का परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यदि आचार्य कहते हैं कि सज्जन पुरुषों को यदि अपनी स्त्रियों के साथ मैथुन कर्म करना शुभ होता तथा उत्तम फल देने वाला होता तो वे पर्व के दिनों में अपनी स्त्री का त्याग क्यों करते और तप के समय भी उन अपनी स्त्रियों को विद्वान क्यों छोड़ देते। रतिपते हृदयान्नर योषितो असुचिनोर वपसु परिघट्टनात् असुचि सुष्ठुतरम तदितो भवेत सुखलभ्ये विदुषा कथमादरः। और क्या कह रहे हैं, रतिपते हृदयान्नर योषितोर सुचिनोर वपुषु परिघट्टनात्, जिस समय काम की उत्पत्ति होती है उस समय काम की उत्पत्ति से अत्यंत अपवित्र, जिनका मन अत्यंत अपवित्र हो गया है, ऐसे दोनों शरीरों का आपस में बपुसो माने शरीरों का परिघट्टन अर्थात रगड़ना होता है, संयोग होता है। तो असुचि अपवित्र, सुष्ठु इतरातरम, सुष्ठु से मतलब जो अच्छाई है वह नहीं है। तदितो भवेत सुख लभे, भवेत होता है सुख लभे, सुख की प्राप्ति, विदुषा कथम आदरा, तो विदुषा विद्वान कैसे आदर, कथम कैसे आदर आदर कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ कह रहे हैं रतिपते रुद्यान, रतिपति माने कामदेव, माने काम के उत्पन्न होने पर मनुष्य अत्यंत जो अपवित्र दोनों शरीरों का आपस में परिघट्टन करते हैं और उससे अत्यंत असुचि सुष्ठुतरम तदितो भवेत सुख लभे, और उससे अपवित्र फल की प्राप्ति होती है। इसलिए थोड़े से अल्प सुख के लिए, प्राप्ति के लिए विद्वान कथम आदरा, उसका आदर कैसे कर सकते हैं, उस काम का आदर कैसे कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं कर सकते हैं। असुचिनी प्रसभम रत कर्मणि प्रति शरीर रतिर्यदपि स्थिता चिदरि मोह विजृंभण दूषण आदि यम हो भवतीति निषेधिता। अब असुचिनी प्रसिभम रत कर्मणि, काम के वशीभूत होने होकर जो अत्यंत असुचि अपवित्र है, ऐसे मैथुन कर्म के होने पर प्रति शरीर रतिर यद्यपि स्थिता, कामी स्त्री पुरुषों के शरीर में उत्पन्न हुई यह काम संबंधी जो प्रीति है, यह क्या करती है, चिद रिमोह विजृंभण दूषण आदि यम हो, कि जो प्रीति चैतन्य का जो बैरी है, चिदरी मोह, चिद अरि चैतन्य का बैरी शत्रु, उसका नाम है मोह, और विजृंभण उसके फैलाव से दूषणादि यम हो, जो दूषण होती है ऐसी, भवती अहो आश्चर्य की बात है, भवती इति निषेधिता, यह
काम की जो प्रीति है यह सर्वथा कैसी मानी गई है? निषेधित मानी गई है, निषिद्ध मानी गई है। काम के वशीभूत होकर अत्यंत अपवित्र मैथुन कर्म के होने पर कामी स्त्री पुरुषों के शरीर में उत्पन्न हुई यह काम संबंधी जो रत कर्मणी प्रति शरीर, यह जो शरीर में उत्पन्न हुई है काम संबंधी प्रीति है, यह चिद अरि चैतन्य के बैरी मोह और उसके विजृंभण दूषणादीय, विजृंभण माने फैलाव उसके दूसरे के दूषण से युक्त होती है। इसलिए यह काम की जो प्रीति है इसका क्या करते हैं? सर्वथा निषेध करते हैं। निरवशेष यमद्रुम खंडने सित कठार हतिर्ननु मैथुनम सततमात्महितम शुभमिच्छता परिहति विधिनास्य विधीयते। आचार्य क्या कह रहे हैं? निरवशेष माने जो शेष नहीं रह गया है, यम द्रुम खंडने क्या कह रहे हैं कि जो यह मैथुन कर्म है, ननु निश्चित रूप से समस्त संयम रूपी वृक्ष को के खंडन करने में सित कठार हति तीक्ष्ण कुठार की धारा के समान है। इसलिए सतत आत्महितम शुभ इच्छता, जो सतत आत्महित चाहते हैं, शुभ की इच्छा करते हैं, परहति छोड़ देते हैं, विधिनास्त विधीयते, तो जो मनुष्य अपनी आत्मा के हित करने वाले हैं वे विधि पूर्वक इसको समाप्त कर देते हैं, इसका त्याग कर देते हैं। आचार्य कहते हैं कि यह जो मैथुन कर्म है यह समस्त संयम रूपी वृक्ष के खंडन करने में तीक्ष्ण कुठार की धारा के समान है। इसलिए जो मनुष्य अपना आत्महित चाहते हैं, शुभ की इच्छा करते हैं, वे इसे परहति छोड़ देते हैं, विधिनाश विधीयते, विधि पूर्वक माने संपूर्ण रूप से होशो हवास में इसका त्याग कर देते हैं। मधु यथा पिबतो विकृतिस्तथा व्रजन कर्म भृता सुरते मति न पुनरेतद भीष्ट मिहागिनाम न च परत्र यदा यति दुःखदम। मधु यथा पिबतो विकृति ही, जिस प्रकार मदिरा पीने वाले, शराब पीने वाले पुरुष विकृति को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष पापी हैं ब्रजन कर्म भृता सुरते मति, जो पुरुष कैसे हैं? वर्जित कर्म करते हैं और उनकी सदा रति करने में इच्छा रहती है, वे ना पुनरेतद भीष्ट मिहागिनाम ना च परत्र यदा यति दुःखदम। यह मध्य क्या करने वाला है कि जीवों को किसी प्रकार से भी हित को करने वाला नहीं है, अभीष्ट फल देने वाला नहीं है, और नाच और परत्र माने परलोक में यदा यति दुःखदम, और दूसरे भाव में भी यह अनेक प्रकार के दुखों को देने वाला है। जिस प्रकार मदिरा पीने वाले जो पुरुष हैं वे कैसे होते हैं? विकार को प्राप्त हो जाते हैं, यदवा तदवा बकने लगते हैं, और उनको क्या लोग क्या कहते हैं कि ये पापी हैं, और जो उनकी क्या होता है उसी प्रकार जो पुरुष पापी हैं उनकी ही इच्छा सदा सुरते मति ही, उनकी जो बुद्धि है वो सुरति की ओर होती है, सदा रति करने में इच्छा रहती है। ना पुनरेतद भीष्ट मिहागिनाम, किंतु जैसे शराब मद्य जीवों को किसी प्रकार हित से कारी नहीं है, दूसरे भाव में भी यह अनेक प्रकार के दुखों को देने वाला है, उसी प्रकार यह जो रति कर्म है यह भी किसी प्रकार से ना तो हितकारक है और दूसरे भाव में अनेक दुखों को देने वाला है। रति निषेध विधौ यतताम भवेत् चपलताम प्रविहाय मना सदा विषय सौख्यमिदं विषसन्निभम कुशल मस्ति न भुक्तवतस्तवो। आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं कि रति निषेध विधौ, रति के निषेध के विषय में, विधि में, यतताम
भवे चपलताम प्रविहाय मना सदा। जो इसमें अपना हित चाहते हों, वे क्या करें? कुशल मस्ती न भुक्तवतस्तवो। भवे चपलताम प्रविहायो, चपलता को, चंचलता को छोड़ करके। किसकी चंचलता? मनः, मन की। सदा, हमेशा। सदा जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि हे मन, तू चपलता को छोड़कर रह, और रति के निषेध में, रति निषेध विधौ यतताम, रति के निषेध के की विधि में यतताम माने प्रयत्न कर। विषय सौख्यमिदम विष सन्निभम, क्योंकि यह जो इदम, यह विषय शौक है, विषय से उत्पन्न होने वाला सुख है, यह विष सन्निभम, विष के समान है। कुशलम अस्ति ना, इसमें कुशल नहीं है। भुक्तवस्तवो, इस विषय में सुख को भोगने वाले तेरी किसी प्रकार से भी कुशल नहीं है। तो आचार्य महाराज स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं कि जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं और उनको इस रीति से अपने मन को अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए। किस बात की शिक्षा देना चाहिए? कि हे मन, तू चपलताम प्रविहाय सदा, सदा चंचलता को छोड़ो, छोड़कर रति निषेध विधौ यत्ताम, रति के निषेध के विषय में यत्ताम माने प्रयत्न भवेत, प्रयत्न हो, प्रयत्न करो। विषय सौख्यमिदम विष सन्निभम, जो यह विषय शौक है, विषय रूपी सुख है, विषय से उत्पन्न सुख है, यह कैसा है? विष सन्निभम, विष के समान है। कुशलमस्ति न भुक्तवतस्तवो, आपके लिए विषय सुख भोगने वाले तुम्हारे लिए यह इसमें किसी प्रकार से भी कुशल नहीं है। युवती संगति वर्जन मष्टकम प्रति मुमुक्षु जनम भणितम मया, सुरत राग समुद्र गता जनः कुरुतुमा क्रुधमत्र मुनौ मयि। अब यह पद्मनंदी पंचविंशतिका का अंतिम श्लोक है। युवती संगति वर्जन, युवतियों की संगति को रोकने वाला, वर्जित करने वाला। अष्टकम, यह जो अष्टक है, प्रति मुमुक्षु जन्म, मुमुक्षु जनों के लिए, मया भणितम, मेरे द्वारा कहा गया। मया, मया माने आचार्य पद्मनंदी जी के द्वारा या मुनि पद्मनंदी जी के द्वारा। युवती संग, युवतियों की संगति को रोकने वाला यह अष्टक मुमुक्षु जनों के लिए मेरे द्वारा कहा गया। सुरत राग समुद्र गता जना, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य सुरत राग समुद्र गता, भोग रूपी राग रूपी समुद्र में गिरे हैं, गए हैं। कुरुत मां क्रुध मत्र मुनौ मयि, वे मेरे जैसे मुनि के लिए, मेरे मुनि के लिए क्रोध नहीं करें। वे क्या कह रहे हैं कि इस अष्टक को अच्छा नहीं समझते हैं, वे कि वे मुझे मुनि जानकर मेरे ऊपर क्रोध नहीं करें, अर्थात मुझे क्षमा करें। अब जो साधु हैं, मुनि हैं और जो ब्रह्मचर्य के पालक हैं, वे ब्रह्मचर्य की हानि से संबंधित जो दोष हैं, उनका वर्णन करते ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रागी पुरुष हैं, भोग में डूबे हुए मनुष्य हैं, राग रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, रति कर्म में डूबे हुए हैं, उन मनुष्यों के लिए मेरा कथन बुरा लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे तो, मैंने अपने मुनि अवस्था मुमुक्षु जनों के लिए ये बात कही है, भोगियों के लिए नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये युवती संगति वर्जनम, जो युवतियों के संग का निषेध करने वाला यह जो अष्टक है, यह मेरे द्वारा मुमुक्षु जनों के लिए कहा गया है, माने जो मोक्षार्थी जीव हैं उनके लिए कहा गया है। लेकिन जो मनुष्य राग रूपी समुद्र में, रति कर्म रूपी के राग रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, अगर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, मुझे क्या, मुनौ मई, मई मुनौ अत्र, यहाँ मुझे मुनि जान करके मेरे ऊपर क्रोध नहीं करें, अर्थात क्षमा करें। इस प्रकार का भाव लेकर के यह पद्मनंदी आचार्य द्वारा पद्मनंदी पंचविंशतिका में ब्रह्मचर्य अष्टक नामक अधिकार
समाप्त हुआ। आज यह संपूर्ण ग्रंथ का एक प्रकार से पारायण संपन्न हो गया है। पूरा वाचन और इसकी संक्षेप में आदरणीय पंडित शैलेश जी शास्त्री के द्वारा और थोड़ा बहुत मेरे द्वारा जो ये व्याख्या की गई है। यदि आप लोगों को की बात कुछ अच्छी लगी हो, आचार्य पद्मनंदी जी की बात अच्छी लगी हो, तो इसका अनुकरण अवश्य करें। और हम लोगों से इसकी व्याख्या करने में यदि कोई त्रुटि हुई होगी, निश्चित रूप से लोग हमें क्षमा करें। जब इतने बड़े आचार्य पद्मनंदी जी क्षमा याचना कर सकते हैं, तो हम लोग तो उनके दासानुदास हैं। हम लोगों के लिए भी आप लोग क्षमा प्रदान करें। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नितिन जी, शैलेश जी। हाँ हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। आज बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, कुछ जय जिनेंद्र। मतलब ये समझ लो कि अपन ने तो वो जैसे कलशारोहण होता वो वाली स्थिति हो गई। मंदिर भी बन गया, कलशारोहण भी हो गया, मतलब हाँ पूर्णता को प्राप्त हो गए। बहुत जी बढ़िया। और ये सब ये लोग हमें देखो, सही बात तो ये भाई साहब, इतना विश्वास नहीं था कि लोग इतना धैर्य रख पाएंगे और इतने लंबे समय तक जुड़ेंगे। और इतना लंबा, इतना बड़ा ग्रंथ, 939 श्लोक, गाथाएं, कारिकाएं मायने रखती हैं। उसमें संस्कृत भी, प्राकृत भी, हिंदी भी, सब कुछ पढ़ा। सबका साथ सबका विकास वाली स्थिति है इन लोगों का सबका। भाई इसी टाइम कभी पहले जब गर्मी थी तब बर्तन धोने का टाइम होता था, शाम का भोजन तो हो जाता, अंत तो हो जाती है, उसके बाद बर्तन धोने का टाइम होता था, तब वो भी इन लोगों ने, अब ठंड के दिन हो गए तो सारी चीजें, सब कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए, और निश्चित रूप से अभी हम बिजी भी थे। आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे, सबके नाम एक बार अगर दिख रहे हो अभी तो जरूर अभी बोल दो। असली में क्या, इन हम कुछ लोगों को दिनों से धन्यवाद दे बिजी भी हो दीजिए। गए थे, तो ये भी एक अपना सबका एक साथ सामूहिक पुण्य का उदय था कि सबको मतलब आप मिल गए। अन्यथा अभी तो हमें बंद करना पड़ता, क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जिनके कारण हम यहाँ वहाँ बाहर भी हुए, घर भी आए, सब सारी चीजें रही। तो ये भी एक पुण्य संयोग था सबका कि आपका वो समागम हुआ। तो आप सबसे ज्यादा तो मतलब यूं कह लो आप आभार के, धन्यवाद के, कृपा, वो इन सबके पात्र तो आप ही हैं। धन्यवाद के सबसे बड़े तो मतलब, क्योंकि अंत भला से सब भला। नहीं, सबके देखो, जो 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 नाटक का सूत्रधार होता है ना, वो सबसे पहले धन्यवाद का पात्र होता है। तो धन्यवाद के पात्र तो आप ही हैं। और दूसरे नंबर पे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सब प्रबुद्ध श्रोतागण। और श्रोता कम है, उसमें श्रोत्रियां ज्यादा हैं, लेकिन सभी ने बड़े मनोयोग से सुना भी है, प्रश्न उत्तर भी किए हैं और अपनी बात रखी है, और मैं समझने समझता की हूँ, कोशिश भी उन लोगों ने नियम से की है। हाँ वो तो तो वे लोग प्रश्न ही धन्यवाद बताते के ना उनके। पात्र हैं। जैसे अंतिम अंतिम जी के नाम से कौन जोड़ते हैं, एक बार आपका नाम बताना। हेलो भैया। हाँ हाँ भैया जी, मैं अंतिम जैन राधोगढ़ से। अच्छा, अंतिम ही है। एक और कोई नैना जुड़ते थे, जी। उनका नाम अंतिम रहता था, वो नाम कुछ और था। राघवगढ़ से अंतिम जी। इसके बाद सीमा जी का तो मैं ही बोल दे रहा हूँ, ये हमारे सीमा जी नोएडा से हैं, है ना। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैंने सबका वो डाटा निकाल लिया है, जो ग्रुप डाटा में आप जो लोग लोगों ने भी भरा था ग्रुप वो में जो डाटा लोग हम भी जुड़े निकाल हैं चुके हैं। हाँ, ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हैं, अपना नाम पता जरूर दे दें। आ गया भाई साहब, सबके वो नाम सबका पता जो है, डाटा। पोस्टल एड्रेस जरूर ले लेना। हाँ, आ उसमें गया। सब आ गया, फोन नंबर, एड्रेस सब आ गए, और वो उसके अपन प्रमाण पत्र वगैरह सारे बनाएंगे। और सुलेखा जी तो सागर से हैं ही सही, इन्होंने तो बैरनी कॉलोनी में सबको निमंत्रण दे ही रखा, अपन सबको चल रहा है एक साथ, है क्या नहीं सुलेखा जी। तो उसके बाद हमारी बुआ जी है बसंती साहब जी भीलवाड़ा से, तो आप भीलवाड़ा से हैं। और तो हाँ, पारुल जी है, नैना जी वो हैं। बसंती साहब जी नेहा को वो हार देने की बात कर रही थी, ठीक है, यही है वो बुआ जी। उसके ठीक है, बाद दे देंगे भैया जी। हाँ, इसके बाद शकुंतला जी भीलवाड़ा से हैं, टेक्सटाइल। और उसके बाद पारुल जी ने सबको चकमा दे दिया था कुछ दिन एब्सेंट होके। जय हिंद। और रितु जी, आप शायद कंटिन्यू नहीं रहे, आपका थोड़ा परिचय आप खुद ही दे दो।
जय जिन भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ जी भैया जी, मैं लगातार तो नहीं रही, लेकिन बाद में सुनती थी मैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा दिन में अच्छा। क्लास में सुनती थी, हाँ जी मैं, पर मैंने सुनी सारी है जी।